बिस्मिल्लाहिर्रहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबी सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, इंतहाई माज़रत, आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि सर की क्लास क्यों नहीं शुरू हो रही है और कोई बता भी नहीं रहा कि क्लास क्यों नहीं शुरू हुई है अभी तक। रीज़न बहुत सिंपल है, मेरा इंटरनेट कनेक्शन काम नहीं कर रहा था और फिर मैंने डेटा कनेक्शन से तो आवाज़ भी आवाज़ को भी मैं सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है अल्लाह के हुक्म से आवाज़ ठीक हो जाएगी। आवाज़ अब आ रही है आपको। और इंटरनेट का इशू था, बहरहाल अभी इंटरनेट का इशू रिजॉल्व हुआ है और अल्लाह के हुक्म से उम्मीद है कि इंटरनेट अब चल जाएगा और क्लास हो जाएगी। हम अपनी क्लास कंडक्ट करेंगे। हाँ, एक इशू है कि आपकी जो क्लास होती है बिजनेस मैथ्स की, वो शुरू हो जाएगी तो वो 8 बजे तक ही शुरू होती है, ऐसा ही है। तो कम से कम 30 मिनट तो हम पढ़ सकते हैं, क्या ख्याल है? तो हम 30 मिनट कंटिन्यूसली पढ़ते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर है? अगर आवाज़ कटे तो अनम्यूट करके फ़ौरन बोलिएगा, राइट? अगर आवाज़ कट जाए तो आपने अनम्यूट करके फ़ौरन बोलना है कि सर हमें आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है मेरा बच्चा? चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। और अब लग तो यही रहा है कि आवाज़ क्लियर है, प्रॉपर है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चलें जी, बात को आगे बढ़ाता हूँ। कल हमने हेड ऑफ अकाउंट्स पढ़ना शुरू किए। आप में से कोई हेड ऑफ अकाउंट्स बताना चाहेगा कि हेड ऑफ अकाउंट्स क्या है? कोई भी जल्दी से, 1-2 लाइन में, 3 लाइन में। व्हाट इज हेड ऑफ अकाउंट्स? नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है ये। बेसिकली बिजनेस में जो चीज़ें मौजूद हैं उन्हें मुख्तलिफ हिस्सों में बांटा जा रहा है, उनके अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं, उनके हेड बनाए जा रहे हैं और फिर हर हेड के अंदर चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। जैसे घर के अंदर कमरे बनाए जाते हैं और हर कमरे का नाम होता है, इस तरह अकाउंटिंग का घर है और घर के अंदर ये कमरे हैं और कमरे का नाम है एसेट्स। लेकिन जैसे ही हम एसेट्स के कमरे में दाखिल हुए, कल की क्लास में हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी कि व्हाट आर एसेट्स। अब एसेट तो किसी को रिपीट करना पड़ेगा जनाब, चाहे मेरे लफ्जों में करें चाहे आप ये डेफिनेशन पढ़ें। अगर आप ये डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे तो माजरत अच्छा नहीं लगेगा मुझे। तो आप, जी आयशा, बिस्मिल्लाह। Those things which we use in our business to operate it and for taking benefit are called assets. यानी कि सर वो चीजें जो हम बिजनेस को चलाने के लिए और उससे फायदा उठाते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके यार, आज मेरा नहीं, नहीं अब आ रही है आवाज़ है। मैं कह रहा हूँ आज इंटरनेट भी साथ नहीं दे रहा, माइक भी साथ नहीं दे रहा। आज टेक्नोलॉजी चाह रही है मैं क्लास ना लूँ। अच्छा जी आयशा, शुक्रिया आपने बताया, लेकिन मैंने एक जुमला कहा कि वो तमाम चीज़ें जो हम कारोबार में आप कह रही हैं, दोबारा बोलिए ज़रा डेफिनेशन, फिर मैं उसको जुमला बोलता हूँ। बोलें, उर्दू वाली, उर्दू वाली आयशा। आयशा, उर्दू वाली डेफिनेशन। सर वो चीजें जो हम बिजनेस को चलाने के लिए इस्तेमाल करें। इस्तेमाल, इस्तेमाल का लफ्ज़ आपने पहले नहीं बोला था। तो बहरहाल आपने कहा था कि वो चीज़ें जो कारोबार में हो, कारोबार में अपना कारोबार को चलाने के लिए और बेनिफिट लेने के लिए। तो वो कैसे बेनिफिट मिलता है, कारोबार कैसे चलता है जब हम उन चीज़ों को क्या करते हैं मेरा बेटा? इस्तेमाल। इस्तेमाल। तो इस्तेमाल है मेन लफ्ज, इसका मतलब है। ठीक है, तो एसेट, किसी भी चीज के एसेट होने की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो चीज हम क्या करें, यूज, और वो हमें बिजनेस में पहुंचाए फायदा, उसे हम एसेट कहते हैं। ओके, तो जब एसेट क्लियर हो गया तो हमने कहा चलो भाई एसेट के कमरे की सैर करते हैं और अब चीजें देखते हैं एसेट के कमरे में क्या क्या है। तो एसेट के कमरे में जैसे ही पहला कदम रखा ना, तो कोई चीजें नजर आने के बजाय हमें 2 डोर नजर आए, 2 दरवाजे नजर आए। पहले दरवाजे का नाम है, पढ़ो क्या लिखा है, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, और दूसरे दरवाजे का नाम है नॉन करंट एसेट्स नॉन या करंट फिक्स फिक्स्ड एसेट्स। एसेट्स। सही है,
जदीद दौर में नॉन करंट एसेट बोला जाता है, फिक्स एसेट जरा पुराना नाम हो गया है, लेकिन बहरहाल फिक्स एसेट भी बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ होता है, तो आपको दोनों नाम पता होने चाहिए, नॉन करंट और फिक्स एसेट। अच्छा, अब बात ये, एक बात तो तय है, आप सब लोग बड़े ज़हीन किस्म के लोग हैं, ये बताइए मुझे, जब मैं नॉन करंट या करंट एसेट की डेफिनेशन बताऊंगा तो क्या मैं एसेट की डेफिनेशन चेंज कर दूंगा? नो। एसेट की बेसिक डेफिनेशन तो वही रहेगी ना जो है। तो एसेट की बेसिक डेफिनेशन क्या थी? दोस थिंग्स व्हिच वी यूज इन आवर बिजनेस टू ऑपरेट इट एंड फॉर टेकिंग बेनिफिट आर कॉल्ड एसेट्स। तो बेसिक डेफिनेशन तो वही रहेगी, लेकिन अब इसमें मैं कुछ ऐड करूंगा, कुछ इसमें इजाफा करूंगा। उस इजाफे से क्या होगा? उस इजाफे से ये होगा कि करंट और नॉन करंट बायफरकेट हो जाएंगे, सारे एसेट्स होंगे, सारे एसेट, लेकिन कुछ को हम करंट एसेट कह देंगे और कुछ को हम नॉन करंट कह देंगे। नॉन करंट। हाँ, तो अब करंट और नॉन करंट में बेसिक फर्क क्या है, पहले डेफिनेशन सुनो, फिर समझ आ जाएगा अल्लाह के हुक्म से। देखो, ये सर करंट आपकी आवाज 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 मेरे मुताबिक तो आवाज जा रही है बेटा, मुझे तो अब यही। आ रही है सर, अब आ रही है। हाँ, आवाज रुके तो आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है? हाँ, मैं बोलते हुए रुक जाता हूँ, पॉज लेता हूँ जैसे 1 सेकंड का, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं लेता। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों से कि भाई देखें, अब ये करंट और नॉन करंट को समझने से पहले ना एक छोटी सी बात समझ लें, वो है अकाउंटिंग पीरियड। क्या बोला मैंने? अकाउंटिंग पीरियड। सर ये क्या होता है अकाउंटिंग पीरियड? देखें, बिजनेस की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए एक मखसूस टाइम फ्रेम सेट किया जाता है। वो टाइम फ्रेम कितने वक्त का हो सकता है? जितने वक्त का आपका दिल चाहे आप बनाएं, लेकिन मसला ये, अगर आप अपने दिल के मुताबिक काम करेंगे तो। आवाज मेरी कम आ रही है क्या आप लोगों को? मुझे लग रहा है शायद आप लोगों को मेरी आवाज कम जा रही हो, या नहीं सर सही? ठीक आ रही है। अच्छा, ठीक आ रही है। देखें, देखें बात यह है कि अगर हम, हर शख्स अपनी मर्जी से अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को जज करे, तो बात यह है, कोई जज करेगा 1 दिन के बाद, कोई जज करेगा हर हफ्ते, कोई जज करेगा 15 दिन के बाद, कोई जज करेगा 30 दिन के बाद। तो सर क्यों रोजाना जज कर लें? क्या ख्याल है बेटे? बड़े लेवल का जब बिजनेस किया जाता है तो उसमें रोजाना रोजाना बिजनेस का प्रॉफिट लॉस मालूम करना आसान नहीं होता। प्रॉफिट लॉस मालूम करने के लिए आपको सारे खर्चे, सारी आमदनी प्रॉपर तरीके से लिखने पड़ते हैं, उनका डिफरेंस लेना पड़ता है। याद नहीं है आपको प्रॉफिट लॉस कैसे मैंने निकालना सिखाया? विद द हेल्प ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। तो आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा ना कि कौन सी चीजें आपके बिजनेस का एक्सपेंस है, कौन सी चीजें आपके बिजनेस का रेवेन्यू। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर समझ रहे हैं तो मैं बात को आगे बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा, गौर यस से सर। ऐसे ही गौर से सुनते रहें। देखें, बिजनेस की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए अकाउंटिंग ने कहा कि आप अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस बेशक रोजाना, बेशक हर हफ्ते, बेशक हर महीने आप मालूम करें, लेकिन मैक्सिमम आप अगर रोजाना, हर हफ्ते, हर महीने नहीं मालूम कर रहे तो 1 साल के एंड पर परफॉर्मेंस जरूर मालूम करें। सर परफॉर्मेंस मालूम करने से क्या मुराद होती है, इसको क्लियर करें जरा। यानी आपने 1 साल कारोबार अगर चला लिया, सही है, यानी आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस हर साल दिसंबर 31 को मालूम किया करूंगा, मैं अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस हर साल के जून 30 को मालूम किया करूंगा, आपने ये डिसाइड कर लिया, तो ये कहलाएगा आपका अकाउंटिंग का पीरियड। सही है। अब ये पीरियड कितने वक्त का होगा? डेफिनेटली आप, अगर आपने डिसाइड किया कि आप हर साल के दिसंबर 31 को अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस मालूम करेंगे, तो जब दिसंबर 31 को मालूम कर लेंगे तो अगली बार अगले साल के दिसंबर 31 को, उससे अगले साल के दिसंबर 31 को, यानी आपने कितने वक्त का पीरियड बना दिया बिजनेस की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए? 12 महीने का, 1 साल का। आवाज आ रही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इसीलिए ये सामने रखा हुआ, आप लोगों को यकीनन परेशानी हो रही होगी। तो अकाउंटिंग पीरियड जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। अकाउंटिंग पीरियड 2 तरह के होते हैं। ये जो 12 महीने का पीरियड होता है ना, इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड। क्या कहते हैं इसे? शॉर्ट टर्म पीरियड, ठीक है। और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म पीरियड। शॉर्ट टर्म पीरियड का मतलब 12 और 12 महीने से कम का अरसा। सुन रहे हैं आप सब? मेरी आवाज आ रही है? शॉर्ट टर्म पीरियड का मतलब क्या होता है? 12 और 12 महीने से कम का अरसा। और लॉन्ग टर्म पीरियड क्या होता है? 12 महीने से ज्यादा का अरसा। कितना? 13 महीने, 14 महीने, 15 महीने, 20 महीने, 25 महीने, 50 महीने, 100 महीने, 200 महीने, बस 12 से जब ज्यादा महीनों की बात की जाए तो वो लॉन्ग टर्म पीरियड कहलाता है। दोबारा कहूं ये बात? आप लोग क्लियर हैं? जल्दी बताएं। शॉर्ट टर्म पीरियड, लॉन्ग टर्म यस पीरियड, सर। समझ आ गया? शॉर्ट टर्म पीरियड 12 और 12 से कम का अरसा, लॉन्ग टर्म पीरियड 12 महीने से ज्यादा, यानी 1 साल के अंदर के अरसे को कहते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड, 1 साल से ज्यादा के अरसे को कहते हैं लॉन्ग टर्म पीरियड।
अब ये जो मैंने अचानक आपको करंट एसेट नॉन करंट एसेट पढ़ाने से पहले अचानक एकदम अकाउंटिंग पीरियड समझाया, तो इसका फायदा देखें अब आपको क्या होगा। जैसे ही आप करंट एसेट की डेफिनेशन सुनेंगे मेरी जुबान से या लिखी भी पढ़ेंगे, आप फौरन समझ जाएंगे। चलें डेफिनेशन मैं बताता हूँ। क्यों मैं बताता हूँ? क्योंकि मैंने आपको अपने लफ्जों में एसेट की डेफिनेशन लिखवाई है ना, तो मैं चाहता हूँ मैं वही डेफिनेशन पुकारूं और फिर उसमें कुछ ऐसा ऐड कर दूं, कोई ऐसा जुमला लगा दूं उसके साथ कि पता चलने लगे कि ये करंट एसेट है, और फिर दोबारा कुछ ऐसा लगा दूं कि पता चलने लगे कि ये नॉन करंट है। डेफिनेशन समाप्त फरमाइएगा। दोस थिंग्स विच वी यूज इन आवर बिजनेस, सुनना है ना आप मेरी बात, दोस थिंग्स विच वी यूज इन आवर बिजनेस विद इन 1 year, within 1 year, those things which we use in our business within 1 year to operate it and for taking benefit are called current assets. अब आप गौर से देखें एसेट की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। एसेट की डेफिनेशन लिखी हुई है दोस थिंग्स व्हिच वी यूज इन आवर बिजनेस टू ऑपरेट इट एंड फॉर टेकिंग बेनिफिट आर कॉल्ड एसेट्स। मैं कह रहा हूं दोस थिंग्स व्हिच वी यूज इन आवर बिजनेस विद इन 1 year, मैंने क्या एक्स्ट्रा लगाया? विद इन 1 year। विद इन 1 year मैंने कंडीशन लगा दी कि अगर तुम किसी चीज को कारोबार में इस्तेमाल करो 1 साल के अरसे के अंदर, तो 1 साल का अरसे के अंदर का मतलब क्या जरूरी है कि पूरा 1 साल के अंदर इस्तेमाल करो? 1 दिन में इस्तेमाल कर लो तो भी, 10 दिन में इस्तेमाल कर लो तो भी, 50 दिन में इस्तेमाल कर लो तो भी, 2 3 4 5 6 8 महीनों में इस्तेमाल कर लो तो भी, मैक्सिमम कितने महीनों के अंदर इस्तेमाल कर लो? 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर किसी चीज को इस्तेमाल कर लो, और इस्तेमाल करने से तुम्हारा बिजनेस चले और तुम्हारे बिजनेस को क्या हो? बेनिफिट। बेनिफिट। उन तमाम तरह की चीजों को कहते हैं, बोलो क्या? करंट एसेट्स। और करंट एसेट का एक और नाम है शॉर्ट टर्म एसेट्स। क्या बोला? शॉर्ट टर्म एसेट्स। यस, याद रहेगा शॉर्ट टर्म एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स, राइट। अच्छा, तो अब मेरा ख्याल है नॉन करंट एसेट तो समझाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए उसूलन, लेकिन कोई बात नहीं, चलें पढ़ लेते हैं। दोस थिंग्स विच वी यूज मोर देन 1 year, more than 12 months, those things which we use more than 1 year, those things which we use in our business more than 1 year to operate it and for taking benefit, those things which we use in our business within more than 1 year, those things which we use in our business more than 1 year for देखें आगे पीछे हो गया जुमला, those things which we use टू ऑपरेट। हाँ, those things which we use, पढ़ा रहा हूं भी मैं, those things which we use in our business more than 1 year to operate it and for taking benefit are called non-current assets, are called fixed assets and are called long-term assets. क्या बोला आखिरी नाम मैंने मेरा बेटा? लॉन्ग टर्म एसेट्स। वेरी गुड। लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया 1 साल से ज्यादा का अरसा, ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह अगर करंट एसेट और नॉन करंट एसेट आपने सुन लिए डेफिनेशन, तो वैसे हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, अगर आप देखें, दोस एसेट्स विच चेंज देयर फेस वैल्यू। अब यहाँ अंदाज बुक वाला है ना मेरा बेटा, मैं जो डेफिनेशन दे रहा हूँ वो बिल्कुल बचकाना, बिल्कुल आसान, ऐसी लैंग्वेज जो कि हर किसी को लाजमी समझ आ जाए। लेकिन अगर बुक वाला अंदाज, बुक में ये अंदाज फॉलो होगा तो फिर वो बुक वाली बात नहीं होगी। बुक में हमेशा बुकिश अंदाज होता है, बुक में बिल्कुल सिंपल अंदाज नहीं होता, बुक बुक होती है यकीनन। तो क्या लिखा है यहाँ? दोज एसेट्स विच चेंज देयर फेस वैल्यू विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड। वो चीजें, वो एसेट जो क्या करें, वो जो तब्दील हो जाए, जिनकी वैल्यू तब्दील हो जाए, कितने अरसे में मेरा बेटा? भाई मेरी आवाज आ रही है? 1 year। 1 year। लाइक अब जरा कौन सी चीज है, मसलन देखना, लाइक क्या लिखा है? कैश इन हैंड। अब इसका क्या मतलब? कैश इन हैंड रोजाना आपके पास से बढ़ता और कम होता है। भाई रोजाना कारोबार में पैसे आते और जाते हैं, इसका मतलब है कैश की वैल्यू रोजाना तब्दील होती रहती है, ये रोजाना की बेसिस पे तब्दील होने वाली चीज है। अच्छा, कैश एट बैंक के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? अच्छा, आप ये तो नहीं सोच रहे सर ये कैश इन हैंड का मतलब क्या है कि सर ये कैश हमारे हाथों में रखा हुआ और हमारी रस्म हो रही है? नहीं बेटे, ये रस्म नहीं हो रही। कैश इन हैंड का मतलब बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि कैश हमारे पास मौजूद है बिजनेस में,
हमारे पास मौजूद है कैश, कायदे आजम है हमारे हाथों में, हम उस कायदे आजम को हाथ के हाथ फौरन इस्तेमाल कर सकते हैं और बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तो जरा मुझे बताना, अगर तुम्हारे पास कैश हो बिलफर्ज, मैं तुम्हें बोलूं ये लो सब बच्चों को मैं 10-10 हजार रुपए दे रहा हूँ, तो 10 हजार से बेनिफिट हासिल करने में कितना टाइम लगाओगे? हाँ भाई एमन, तुम कितना टाइम लगाओगी 10 हजार रुपए से? 10 हजार रुपए से कितनी देर में बेनिफिट हासिल कर सकती हो एमन? एक दिन में। एक दिन में। आयशा तुम कितनी देर में हासिल कर लोगी? 1-2 दिन में। 1-2 दिन में। इफरा 10 हजार रुपए से बेनिफिट कितनी देर में हासिल कर सकती हो? 2-3 दिनों में। 2-3 दिनों में। कशिश आप हासिल करेंगी बेनिफिट 10 हजार रुपए से? जी सर, 1 दिन में। कितनी देर लगेगी? 1 दिन में। 1 दिन में। अच्छा, कोई आधे घंटे में बेनिफिट ले सकता है? यस। ले सकते हैं सर। ले सकते हैं। शुक्रिया, आप लोगों ने आधे घंटे को एक्नॉलेज किया है ना। और अगर कोई 5, 10, 15, 20 दिन बोले तो मुझे एतराज नहीं है, लेकिन अगर कोई बच्चा बोले सर इस तरह तो हम जो है वो 1 साल से ज्यादा अरसे तक भी रख सकते हैं, वो रख सकना अलग बात है, रख सकना अलग चीज है। आप पैसों को संभाल के रखें, इस्तेमाल ना करें तो फिर वो बेशक 10 साल तक आप रखे रहें, लेकिन हम कह रहे हैं पैसे के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक है, कैश में ये खासियत है कि हम उसे इमीडिएटली यूज करके बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, है ना। तो चाहे वो आधे घंटे में करें, चाहे हम 1 दिन में करें, लेकिन आमतौर पे कैश को हम बहुत तेजी से इस्तेमाल करते हैं, कैश को हम रखते नहीं है संभाल के, कैश इस्तेमाल करते रहते हैं और बेनिफिट हासिल करते रहते हैं। इसका मतलब है कैश वो चीज है जिसका बेनिफिट इमीडिएटली मिल जाता है, कैश वो चीज है जिसको हम इस्तेमाल करके फायदा हासिल कर लेते हैं, आमतौर पे 1 घंटे में, 1 दिन में, 1-2 दिनों में, 10-15 दिन में, 1-2-3-4-5-6 महीने में, 1 साल के अंदर अंदर। बताएं ईमानदारी से, ये बात क्लियर है? जी। ये यस सर। करंट Yes, एसेट, ये करंट एसेट के कमरे में कैश मौजूद है। यानी आपसे कोई पूछे कि टीवी लाउंज में क्या होता है तो आप कहेंगे टीवी, सही है। इसी तरह डाइनिंग रूम में क्या होता है, आप कहेंगे डाइनिंग टेबल। तो इसी तरह करंट एसेट के रूम में सबसे पहली चीज क्या है? कैश। हाँ कैश। अब आप इसके आगे इन हैंड ना भी बोलें, आप सिर्फ कैश भी बोलें तो अंडरस्टूड। कैश का मतलब है जो कैश ऑफिस में रखा हुआ है, जो पैसों की शक्ल में मौजूद है। और जब हमें लगे कि ऑफिस में पैसे ज्यादा रखे हुए, डाकू भाई ना आ जाए, तो हम पैसे कहाँ रखवा देते हैं? बैंक। बैंक में। तो बैंक। जब हम पैसे बैंक में रखवाते हैं तो अब बैंक में रखे हुए पैसे को बैंक से निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? यस सर, कर सकते यस। हैं। कर सकते हैं। इसमें क्या 200 साल लगते हैं? नहीं सर। तो बैंक से पैसे निकाल कर इस्तेमाल करने में हमें ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, 1 घंटा, 2 1 घंटे, घंटा। 5 घंटे, 10 घंटे, इससे ज्यादा तो नहीं लगेंगे। एटीएम से जाके पैसे निकाल लेंगे, अगर एटीएम मशीन खराब है अगले दिन सुबह जाके बैंक से पैसे निकाल लेंगे, अगले दिन सैटरडे संडे बैंक बंद है उससे अगले दिन निकाल लेंगे, अगले दिन फिर 2 दिन की छुट्टी आई है, फिर स्ट्राइक है, फिर 4, 5, 6, 8 दिन में निकाल लेंगे। इसका मतलब है बैंक से पैसे निकाल कर इस्तेमाल करने में भी ज्यादा टाइम लगता नहीं है। तो इसीलिए अभी कैश नहीं एट लगता। बैंक, इसको कहते कैश एट बैंक है, लेकिन आप इसको सिर्फ क्या बोलें? इसको आप सिर्फ क्या बैंक। बोलिए? बैंक। बैंक। इसका मतलब है बैंक का मतलब ये नहीं है कि पूरा बैंक आपका हो गया, बैंक का मतलब है वो पैसे जो आपने कहाँ जमा करवाए, कहाँ रखवाए? बैंक। बैंक में। बैंक में। अपने नाम पर बैंक में। रखवाए होंगे, अपने नाम पे रखवाए होंगे आपने पैसे, नो। पैसे आपने रखवाए होंगे बिजनेस के हाँ। नाम पर। आपने बिजनेस जो जिस नाम से बिजनेस शुरू किया होगा उस नाम से बैंक में अकाउंट खोला होगा और बैंक में पैसे रखवाए होंगे। तो इसका मतलब है वो पैसे आप किसी भी वक्त बैंक से निकाल कर अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं और वो पैसे आपके बिजनेस को पहुंचाएंगे फायदा। फायदा। तो आमतौर पर फायदा। कैश जो आपके हाथ में मौजूद हो और वो पैसे जो बैंक में मौजूद हो, इसके अंदर ये खासियत है कि हम वो पैसों को फौरन निकाल कर उससे बेनिफिट इंतहाई तेजी से हासिल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये दोनों बातें क्लियर हैं? आगे बढ़ूं? इजाजत? यस। यस ये सर। याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ये आपकी बुनियाद डल रही है। जब बुनियाद डल रही हो और अगर बुनियाद डलते हुए लोग जो है वो हेजिटेट करें, कॉम्प्रोमाइज करें, तो फिर बुनियाद अच्छी नहीं डलेगी, और जब बुनियाद अच्छी नहीं होगी आपको अकाउंटिंग पढ़ते हुए आगे मुश्किल होगी। इसलिए बिल्कुल कोई कंफ्यूजन हो तो बिला झिझक बोलनी है। अच्छा, अब अगला नाम है अकाउंट रिसीवेबल। अब ये सारे नाम मैं आपको नीचे यहाँ पढ़ाऊंगा, ये लिखे हुए सारे नाम, अभी वहां चलता हूँ। इसके बाद दूसरा हेड क्या लिखा है? नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट क्या है? जिनका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा अरसे में मिले, यानी हम चाह कर भी इनसे बेनिफिट 1 दिन में हासिल नहीं करते, हम चाह कर भी इनसे बेनिफिट 1 हफ्ते में नहीं ले पाते, 2 हफ्ते में नहीं ले पाते, 1 साल में नहीं ले पाते। ये चीजें हमें फायदा पहुंचाती हैं कितने अरसे तक? 1 साल। टाइम तक। एक काफी साल टाइम, मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। शाबाश, वेरी गुड। यानी अगर हम कोई फर्नीचर खरीद के लाए तो हम फर्नीचर से चाह कर भी सारा फायदा 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीने में हासिल
नहीं कर सकते। फर्नीचर की ये नेचर है, नहीं कर फर्नीचर के अंदर ये एक बात बाय डिफॉल्ट है कि वो हमें फायदा पहुंचाएगा 1 साल से ज्यादा अरसे तक। अगर हम अपने ऑफिस में लैपटॉप खरीद के लाए, कंप्यूटर खरीद के लाए, तो क्या लैपटॉप कंप्यूटर से सारा फायदा एक दिन एक हफ्ते में हासिल हो सकता है, 6 महीने में हासिल हो सकता है? ये एक अलग बात है नहीं। कि वो खराब हो जाए, उसमें आग लग जाए, ये एक अलग बात है। लेकिन जनरली हमारा ये ख्याल होता है, हमें ये अंदाजा होता है, हम ये समझते हैं कि लैपटॉप भी बिजनेस को पहुंचाएगा, बिजनेस में इस्तेमाल करके उससे बेनिफिट हासिल करेंगे कितने अरसे तक? more than 1 year। मोर देन 1 ईयर, यस एग्जैक्टली। अब चाहे वो 2 साल हो, 3 साल हो, 5 साल हो, हमें उससे गर्ज नहीं है। लेकिन मैं समझाना ये चाह रहा था कि आपको ये अल्लाह के फजल और हुक्म से समझ आ गया कि वो चीजें जिनका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर हो, उन्हें आप नॉन करंट एसेट की कैटेगरी में डालते हैं। अच्छा, तो बस अब जो है ये आपके पास अंग्रेजी लिखी हुई है, आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, ठीक है। और अब मैं इसको आगे बढ़ता हूँ लेकर, और क्या है, आइए चलें। अब हम इस कमरे में दाखिल हो गए एसेट्स के। एसेट्स के कमरे में सबसे पहला हमें नजर आया करंट एसेट। करंट एसेट की डेफिनेशन सबको पता है, एसेट की डेफिनेशन सबको पता है। अब मैं क्या करूंगा, मेरा काम क्या है? मेरा काम यह है कि मैं हर मर्तबा अकाउंट का नाम पढ़ूंगा और मैं पहले उस अकाउंट को समझाऊंगा कि वो है क्या। अब क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको कैश के बारे में पता है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज कैश, मुझे बताने की जरूरत नहीं है व्हाट इज बैंक, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको पता था। तो कैश और बैंक को पहले हमने क्या माना, बोलिए? एसेट। एग्जैक्टली पहले हमने कहा कैश और बैंक एसेट होते हैं। क्यों? क्योंकि कैश चाहे हमारे पास मौजूद हो या कहाँ रखा हुआ हो, बैंक में हम बैंक दोनों में को करते हैं यूज। और बिजनेस यूज को हासिल होता है फायदा। एग्रीड? फायदा। ठीक यस। है, अच्छा यस। चलो यस सर। ये बात तो क्लियर हो गई। तो फिर हमने कहा क्योंकि इनसे बेनिफिट मिल जाता है 1 साल के अरसे के अंदर, शॉर्ट टर्म टाइम में, है ना, तो हमने कहा इसलिए। सर आवाज नहीं आ रही। माइक ऑफ है आपका। बेटा मैंने माइक ऑफ किया था मेरा बच्चा। अच्छा, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आम तौर पर जो है ये हमें बेनिफिट 1 साल में पहुंचाते हैं, इसीलिए हमने इनको करंट एसेट की कैटेगरी में लिखा है। अच्छा, ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज आप पढ़ेंगे बैचलर्स में, तो आप इसको बेशक इसके आगे क्रॉस लिख दें या अपने पास नोटबुक में रजिस्टर में ना लिखें, सही है। मैं आपसे पहले ये बात कह चुका हूँ कि फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, जैसे इंशाल्लाह फिजिकल क्लासेस शुरू होती हैं मैं आपको ये फॉर्मेट प्रोवाइड कर दूंगा, राइट? फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी तो नहीं है ना, तो अभी आप अपने पास ऐसे ब्लैंक बैठे रहें तो बेकार है। तो अभी आप अपने पास एसेट्स के हेडिंग डाल लें, पहले हेडिंग डाल लें लिस्ट ऑफ अकाउंट या हेड ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट, पूरा प्रॉपर यही लिख लें अगर लिख रहे हैं, अच्छी बात है। या बाद में आप वीडियो देख के लिखना चाहते हैं तो वीडियो भी अपलोड करता हूँ, वीडियो देख लेते हैं आप लोग अगर कभी यस कुछ रह सर। जाता है। हाँ, तो यस आप सर। वहां से देख के भी आप कर सकते हैं, आपके गूगल क्लासरूम में होती है। तो मैंने एसेट्स लिखे हैं, एसेट्स में आप करंट एसेट लिखे और आप एक नंबर 1 लिखें कैश, नंबर 2 लिखें बैंक। मार्केटेबल सिक्योरिटीज आप बैचलर्स में पढ़ेंगे, इसे छोड़ दें। इसके बाद अगला नाम है अकाउंट रिसीवेबल। पहले हम अकाउंट रिसीवेबल को एक्सप्लेन करेंगे ये होता क्या है। अच्छा, मुझे बहुत अच्छे से याद पड़ता है कि मैं अकाउंट रिसीवेबल पढ़ा चुका हूं आपको, किसी को याद है मैंने पढ़ाया है अगर? व्हाट इज अकाउंट रिसीवेबल? एनीबडी नोस? मैंने पढ़ाया है, मैं ये बात बता रहा हूं आपको। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ाया। आप कहेंगे शक है तो मैं आपको अभी हाथ के हाथ ले जाऊंगा, कहाँ, ये लें। आपने कहा था हाँ, सर आपने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज पढ़ा दी, बोला था ना आपने ये, तो आप कैसे भूल सकते हैं कि व्हाट इज अकाउंट रिसीवेबल? भूल गए तो बड़े अफसोस की बात है। चीजें भूलने का नहीं है, अब से ना आप अपनी पढ़ाई में और 100% इन्वॉल्व हो जाएं, अपना फोकस और बेहतरीन कर लें, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ। गुंजाइश नहीं है जिसे कहते हैं हम। हाँ, बताएं जी। याद है सर। याद आया अकाउंट रिसीवेबल जी। क्या होता है? वो पेमेंट जो कस्टमर से रिसीव करना, द पेमेंट व्हिच आर रिसीव बाय द कस्टमर। ओके, ये दो लोगों ने एक साथ बोल दिया, एमन कह रही थी बीच में इफरा भी कूद पड़ी, ऐसी हुआ ना? नहीं सर। अच्छा, चलें, बहरहाल कशिश को नहीं पता अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है। कशिश आप बिल्कुल सन्नाटे में हैं, बिल्कुल आवाज वगैरह सब बंद की हुई है। सर पता है। पता है तो बताओ, शाबाश, क्या होता है? उर्दू में, इंग्लिश में, जिस जबान में बताना चाहो बताओ फटाफट। सर जो भी अमाउंट जो कस्टमर से ड्यू होती है, जो हमने बाद में लेनी होती है। वेरी गुड, एक्सीलेंट मेरा बेटा। वो अमाउंट जो हमें कस्टमर से क्यों लेनी होती है? हम बदमाश हैं कशिश?
नो सर, वो क्रेडिट पे सामान देते हैं हमसे। वेरी गुड, एक्सीलेंट मेरा बेटा, खुश रहो, क्योंकि कस्टमर को हमने सामान उधार पे बेचा होता है। अच्छा, तो कस्टमर आता है, हम उसको बोलते हैं अरे नहीं नहीं पैसे मत दो, बाद में दे देना, बाद में दे देना। क्या हम जानबूझ के ऐसी हरकतें करते हैं? नहीं भाई, कस्टमर आके हमसे कहता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको चंद दिनों में पैसे दे दूंगा, तो हम कहते हैं ओके। कस्टमर हमसे सामान ले जाता है और वो हमसे क्या करके चला जाता है उर्दू में? जुबान देके चला जाता है। जुबान दे के चला जाता है। वादा। वादा, एक्सीलेंट। जुबान को, जुबानी वादे को हम वादा कहते हैं, प्रॉमिस करके चला जाता है। तो लिख के प्रॉमिस करके जाता है? नहीं। तो वो प्रॉमिस किस तरह करता है? बोल के ना। वो कहता है मैं तो आपसे इतने अरसे से सामान ले रहा हूँ। हम भी कहते हैं हाँ यार ये तो बड़ा पुराना कस्टमर है, पिछले 5 साल से हमसे सामान ले रहा है और हर मर्तबा 5-5, 8-8, 10-10 लाख रुपए का सामान लेता है। अभी तो 1 लाख रुपए का उधार पे मांग रहा है, दे दो। तो हमने दे दिया 1 लाख रुपए का उधार पर। तो वो हमसे क्या करके गया? जुबान से वादा। उस जुबानी वादे को नाम क्या देती है अकाउंटिंग? बोलो। अकाउंट रिसीवेबल। सबको याद आ गया? अच्छा, यहाँ पर एक बार मैं फिर आप सबको याद दिला दूं, कहीं ऐसा ना हो कि आप बोलें कि भाई कस्टमर ने पैसे देने। अबे कस्टमर ने क्या करना है? हमें कस्टमर के एक्शन को देखना नहीं है, किसके एक्शन को देखना है? नहीं है। अपने एक्शन को देखना है, अपने बिजनेस के एक्शन को। एग्जैक्टली, अपने बिजनेस के एक्शन को देखना है। तो बताओ हमें तो कस्टमर से पैसे क्या करने हैं? लेने हैं। तो इसलिए इसका नाम क्या हुआ? अकाउंट रिसीवेबल। रिसीवेबल, क्योंकि हमने लेने। सही है। और अगर हमारे बिजनेस ने पैसे देने होंगे तो वो क्या हो जाएगा? अकाउंट पेएबल। लेकिन क्या हम कस्टमर को पैसे देते हैं? नहीं। तो जैसे हम सप्लायर को पैसे देंगे। एग्जैक्टली, तो वो अकाउंट पेबल है, वो ये लिखा हुआ सप्लायर। नजर आ रहा है आप लोगों को मेरा कर्सर? यस सर। सही है। Yes. तो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अकाउंट रिसीवेबल, Account है ना? receivable. एंड इट इज द अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर। ये वो पैसे हैं जो हमें कस्टमर से लेने हैं। और कस्टमर कौन? वो कस्टमर जिसे हम पास्ट में, माजी में सामान क्या कर चुके हैं? दे चुके हैं। किस पर? अच्छा चलो, अब मुझे बताओ, एक मिसाल है। अब सब लोगों को ना अभी मैंने सिर्फ ये समझाया कि व्हाट इज अकाउंट रिसीवेबल। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाई इट इज एसेट। In the first phase, I am going to explain why it is asset, and then I will explain why it is current asset, right? तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह से चीजों को समझ रहे हैं। अकाउंट रिसीवेबल सबको क्लियर है? अगर तो अब मुझे ये बताओ, अकाउंट रिसीवेबल जुबानी वादा है, तो क्या ये वादा जिंदगी भर वादा ही रहेगा? यस सर। क्या ये वादा वफा नहीं होगा? होगा सर। तो जब वादा वफा होगा तो हमें क्या मिलेगा? होगा। कैश मिलेगा, डेफिनेटली। कस्टमर हमारे पास आएगा, कितने साल बाद आएगा? 10, 15, 20, 25 साल के बाद? नहीं सर, एक साल के अंदर एक साल के अंदर ही। अच्छा, अब अगर आप थोड़ी देर के लिए बिल्कुल पाकिस्तानी बन जाएं और मैं आपकी दुकान पे सामान लेने आऊं और बोलूं भैया जरा उधार पे सामान देना, तो आप क्या बोलेंगे? सॉरी, उधार कश्मीर की आजादी तक बंद है। उधार लेने के बाद इंसान गायब हो जाता है। और इस तरह के आप जुमले मुझे कहेंगे, यानी आप कहेंगे उधार पे सामान नहीं बेचते। लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो बिजनेसेस आपस में एक दूसरे को उधार पे सामान बेचते हैं। ऐसा नहीं है नहीं बेचते, बेचते हैं। लेकिन क्या आपके ख्याल में अगर मैं आपके साथ पिछले 5 साल से काम कर रहा हूं, मैं माल खरीदता हूं आपसे, और मैं आके बोलूं कि भाई मुझे माल चाहिए उधार पर, तो क्या मैं ये बोलूंगा माल उधार पे दे दो और इंशाल्लाह 2-4 साल में पैसे दे दूंगा यार, कोई मसला नहीं है? तो आप बोलेंगे हाँ हाँ सर इमरान, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ले जाएं, इतने अच्छे हैं आप। बोले ना, इतने अच्छे हैं आप। क्या हुआ? आवाज आ रही है मेरी? अगर मैं आपसे आके बोलूं कि बच्चों मुझे सामान दे दो 5 लाख रुपए का और मैं इंशाल्लाह 2-4 साल में पैसे दे दूंगा, तो क्या ख्याल है आपका? आप मुझे सामान देंगे? इतने अच्छे हैं आप? नहीं। तो फिर आपकी दुकान तो चल गई। इस तरह अगर आप हर किसी को 2-2, 3-3, 4 साल के लिए उधार पे माल बेच देंगे तो आप कैसे बिजनेस अपनी दुकान चलाएंगे? आपके तो सारे पैसे उधार में ही फंस जाएंगे। तो पहली बात तो ये कि आपकी कोशिश होती है कि आप सामान उधार पर बेचें ही नहीं। और अगर बेचना पड़े भी तो आप कहते हैं कस्टमर को कि भैया पैसे जल्द दे दो। तो कितनी जल्दी दे दो? आपका बस चले तो आप तो हाथ के हाथ पैसे ले लें। लेकिन जब कस्टमर बोलता है उधार पर, तो आमतौर पे आपके ख्याल में उधार का कितना टाइम होता होगा? एक अपनी अकल से बताएं सब लोग। देखें आप सब अभी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है, मैं सिर्फ आइडियल। 1 महीना। एग्जैक्टली, एक्सीलेंट। देखें मेरी बात सुन लें गौर से सारे बच्चे ना, प्रैक्टिकल लाइफ में हर बिजनेस अपनी मर्जी से टाइम देता है। सुन रहे हैं आप मेरा जुमला?
प्रैक्टिकल लाइफ में हर बिजनेस अपनी मर्जी से टाइम देता है। अगर आप एक गली मोहल्ले की बात भी करें ना, तो गली मोहल्ले में एक दुकानदार से जाके हमने सामान लिया, हम गली में रहते हैं, वो गली में उसकी दुकान है एक अरसे से, तो हम उससे सामान लेते हैं, तो वो कहता है भाई ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में पैसे दे देना, ये दुकानदार कहता है। वैसे तो देखें हम लोग आमतौर पर इस तरह बिहेव नहीं करते, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए बिजनेसमैन बन के सोचा जाए, तो अगर हम किसी बिजनेस से सामान खरीद रहे हैं, तो वो हमसे कहेगा भाई 10-15 दिन में दे देना, ज्यादा से ज्यादा 20 दिन में दे देना, मैक्सिमम 1 महीना, इससे ज्यादा कोई टाइम नहीं देगा। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हकीकी मायनों में जाके देखा जाए, तो हर बिजनेस अलग अलग टाइम देता है। कोई कहता है हम उधार पे माल बेचते ही नहीं, कोई कहता है हम 15 दिन के लिए उधार पे बेचते हैं, हम 25 दिन के लिए उधार पे बेचते हैं, कोई कहता है हम 2 महीने के लिए उधार पे बेचते हैं, कोई कहता है आप 3 साल में पैसे दे दीजिए किस्तों पर, इंस्टॉलमेंट। लेकिन अभी हम इंस्टॉलमेंट की बात नहीं कर रहे, राइट? अभी हम यहाँ इंस्टॉलमेंट की बात नहीं कर रहे, हमें सारे पैसे एक साथ मिलेंगे। इंस्टॉलमेंट में तो पैसे टूट टूट के मिलते हैं ना, आज हमें सारे पैसे एक साथ मिलेंगे। जो कस्टमर होगा वो जब हम उस कस्टमर को सामान बेचेंगे, तो कस्टमर हमसे यकीनन कहेगा कि वो हमारे पैसे दे देगा। आमतौर पर कितने अरसे में? बेहतरीन जवाब दिया, आई थिंक इफ्रा ने दिया था 1 महीने के अंदर, इफ्रा या आयशा किसी ने दिया था, जिसने भी दिया था बहुत शुक्रिया। 1 महीने में दे देगा पैसे। सर अगर 2 महीने में दे कोई मसला नहीं है, 4 महीने में दे कोई मसला नहीं है, कितने अरसे में दे सकता है मैक्सिमम? 12 मंथ्स। तो इसका मतलब है ये अकाउंट रिसीवेबल कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो किस में? अकाउंट पेबल। इसकी फेस अकाउंट पेबल, अल्लाह अकबर, पेबल में हो जाएगा। अरे अकाउंट रिसीवेबल कन्वर्ट हो जाएगा, रिसीवेबल हमारे पास से चला जाएगा, और क्या आ जाएगा हमारे पास? ये अकाउंट रिसीवेबल बेसिकली, हाँ रिसीवेबल एक्चुअली क्या है? एक राइट है ना हमारे पास, पैसे लेने का राइट है ना। तो क्या ये राइट जिंदगी भर रहेगा मेरा बेटा? अभी तो पूछा आप लोगों से, क्या ये एक वादा है ना, ये लिखा हुआ वादा है, ये लिखा हुआ वादा जिंदगी भर वादा ही रहेगा क्या? नहीं। तो इसके बदले में क्या मिलेगा? कन्वर्ट होगा। ये किस में? वो पूछा है मैंने आपसे। कैश। तो यही बोलना था आप लोगों ने, आप में से किसी ने अकाउंट पेबल बोल दिया, बहरहाल कोई बात नहीं। तो ये रिसीवेबल जिंदगी भर रिसीवेबल नहीं रहेगा, ये रिसीवेबल कन्वर्ट हो जाएगा किस में? कैश। कितने अरसे में होगा अंदाजन? कितने अरसे में? 12 मंथ मैक्सिमम। 12 मंथ मैक्सिमम। लेकिन 12 मंथ तो मैक्सिमम है, आमतौर पे ये 1, 2, 3 महीने में कैश में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब है इसकी जो फेस वैल्यू है, जो रिसीवेबल जो आज हमारे पास आया है, ये रिसीवेबल 1, 2, 3 महीने में खत्म हो जाएगा। तो जब ये खत्म हो जाएगा तो ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है रिसीवेबल हमारे बिजनेस को फायदा पहुंचा देगा 1, 2, 3, 4 महीने के अंदर, क्योंकि ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, कैश मिल जाएगा, कैश को हम दोबारा कारोबार में कर सकेंगे यूज। तो इसका मतलब है रिसीवेबल भी बुनियादी तौर पर पहले हुआ, बोलो हमारा क्या? एसेट्स। और क्योंकि ये पैसे मिल जाते हैं 1 साल के अरसे के अंदर, इसलिए ये कौन सा एसेट हुआ? करंट एसेट। ईमानदारी से बताओ, समझ आया या नहीं? यस सर। अगर आप लोग अगर आप इजाजत दे तो मैं एक छोटी सी बात और ऐड कर दूं। मुझे पता है वक्त ज्यादा हो गया, आपकी दूसरी क्लास शुरू हो गई होगी शायद, लेकिन बस एक बात ऐड करके फिर क्लास ऑफ करूं। सुन रहे हैं आप मेरी बात? यस सर। ये लिखा है नोट्स रिसीवेबल। क्या लिखा है? नोट्स रिसीवेबल और बिल्स रिसीवेबल, ये दोनों एक ही चीज है, एक ही चीज के नाम है। सर है क्या? लिखा हुआ प्रॉमिस। क्या बोला? लिखा हुआ प्रॉमिस। तो ये प्रॉमिस हमने किया है क्या? आपके ख्याल में ये प्रॉमिस हमने किया होगा? सर कस्टमर ने किया होगा। एग्जैक्टली। अकाउंट रिसीवेबल ये वाला प्रॉमिस भी किसने किया था? कस्टमर। और ये वाला प्रॉमिस भी कौन कर रहा है? बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंट रिसीवेबल एंड नोट रिसीवेबल? ये था जुबानी वादा, लिखा हुआ। तो ये लिखे हुए वादे के बदले में भी हमें थोड़े अरसे में क्या मिल जाएंगे? कैश मिल जाएगा। और ये लिखे हुए वादे का टाइम भी, ये लिखे हुए वादे की ड्यूरेशन भी, ये लिखे हुए वादे का वैलिडिटी, ये लिखे हुए वादे का मैक्सिमम टाइम भी आमतौर पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने होता है। बस सुना आपने मेरा जुमला? ये लिखे हुए वादे के बदले में पैसे आमतौर पे कितने अरसे में मिल जाते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने के अंदर। कोई बच्चा बोले सर अगर 8, 9 महीने में मिले, 10 महीने में मिले, तो भी मैं कहूंगा कोई मसला नहीं है। कोई बच्चा बोले सर अगर 15 महीने बाद मिले, तो फिर मैं कहूंगा ये नोट रिसीवेबल अब मेरा करंट एसेट नहीं रहा, फिर ये हो जाएगा मेरा नॉन करंट एसेट। नॉन करंट। लेकिन जर्नल एजम्पशन ये है कि नोट रिसीवेबल के पैसे कितने अरसे में मिल जाते हैं मेरे बच्चों?
12 महीने 12 के महीने अंदर। के अंदर। अब चाहे वो 1 महीने में मिल जाए, 2 महीने में मिल जाए, 4 महीने में मिल जाए, आमतौर पे इसके पैसे 12 महीने के अंदर मिल जाते हैं, इसलिए नोट रिसीवेबल को भी पहले माना जाता है। बोलो पहले 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 माना जाता है। पहले बड़े अब्बू का नाम लेना है। हाँ, पहले बड़े अब्बू का नाम लेना है। बड़े अब्बू हैं एसिड, सही है। और एसिड इसलिए क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाता है और ये पहुंचाता है फायदा, पैसों में कन्वर्ट हो जाएगा तो फायदा होगा ना हमें। और ये कन्वर्ट कितने अरसे में हो जाता है? आमतौर पे 1 साल के अरसे के अंदर, इसलिए इसे बोला कौन सा एसिड? करंट एसेट्स। याद रहेगा। नोट रिसीवेबल का दूसरा नाम क्या है? बिल रिसीवेबल ये बिजली का बिल नहीं है, receivable। खुदा का वास्ता। क्या बोला मैंने? ये बिजली का बिल, नहीं है। ये नहीं बिल है। रिसीवेबल का मतलब है रिटन प्रॉमिस मेड बाय अ कस्टमर। नोट रिसीवेबल का मतलब क्या है? रिटन प्रॉमिस मेड बाय अ। कस्टमर इसमें भी हमें पैसे लेने हैं, इसमें भी हमें पैसे मिलेंगे, और इसमें भी हमें आमतौर पे पैसे 1 2 3 4 5 6 महीने में मिल जाते हैं। दैट्स व्हाई फर्स्ट इट इज अवर एसेट एंड देन इट इज ट्रीटेड एज अवर करंट एसेट। आर यू क्लियर? यस। ओके तो बस इंशाल्लाह आज के लिए बहुत शुक्रिया। वैसे भी अब 2 मिनट रह गए हैं, आपकी दूसरी क्लास यकीनन हो रही होगी, आप जल्दी से वहां जाएं। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से अल्लाह के हुक्म से अगले वीक मुलाकात होती है। जो आज पढ़ा है इसको कोशिश कीजिएगा एक बार रिव्यू कर लें। चीजें लिख ली हैं आप लोगों ने अपने पास? अगर नहीं लिखी हैं तो Yes, sir. स्नैपशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, Yes. स्क्रीनशॉट ले लें और इसको जरा एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, राइट। और इसका भी स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले लें, एसिड की डेफिनेशन का, करंट एसिड की डेफिनेशन का, ये आपके सामने। और फिर आप लीव कर दें क्लास। फ्रॉम माई साइड फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो कोई बच्चा ले ले, वरना आप लीव करते जाए, मैं समझ जाऊंगा आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना, फिर मैं दूसरी। सर ले लिया। ओके बच्चों, ले अल्लाह लिया हाफिज, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।